अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भाई मोहम्मद मजीद। आप देख रहे हैं मजीद खान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ गो डैडी से डोमेन जो हमने बाय की है वो बाय करने के बाद अपने ब्लॉगर के अंदर कैसे किस तरह से सेट कर सकें, ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आप दोस्तों को पता चल सके कि ब्लॉगर के अंदर या वेबसाइट के अंदर या वर्ल्ड प्रेस के अंदर हम थर्ड पार्टी की जो डोमेन होती है वो अपने ब्लॉगर के अंदर कैसे किस तरह से सेट कर सकते हैं। आज आप दोस्तों को मैं ये बताऊंगा कि गो डैडी से हम जो डोमेन बाय करते हैं या किसी से बाय करवाते हैं तो उसको हम अपने ब्लॉगर के अंदर कैसे और किस तरह से सेट करेंगे, तमाम चीज़ें आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊंगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। जी दोस्तों, सिंपल से और कुछ नहीं करूँगा। अभी मैं गोडैडी की जो वेबसाइट होती है उस पर मैं चला जाऊँगा। यहाँ से मैंने उसको ओपन किया हुआ है तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। गोडैडी के ऑफिशियली वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोडैडी की हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो मेरे पास ये डोमेन पड़ी हुई है akadprice.com की। तो सिंपल से मैं akadprice.com को यहाँ से मैं DNS पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी जो ब्लॉगर की वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल यहाँ से मैं समझा भी सकूँ। हर चीज़ आप दोस्तों के सामने यहाँ पर मैं डिटेल के साथ सेट करता जाऊँगा। और अब दोस्तों से यार मेरी ये एक चीज़ की रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। तमाम की तमाम चीज़ें आप दोस्तों के सामने डिटेल के साथ सेट करूँगा और वीडियो को अपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ब्लॉगर की जो वेबसाइट है ओपन हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोडैडी की हमने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ओपन की हुई हैं। तो ये जैसे ओपन होती है आपने सिंपल से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपके पास ये तमाम चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी और यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी सेट अप ए थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर यू ब्लॉग, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने एक बात लाजमी गौर करनी है, अगर आप शुरू में www. ये सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास ये ओके नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को मैं यहाँ पर मैं दिखा भी सकूँ। यहाँ से अगर मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ से मैं इस डोमेन को यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ पर लगाता हूँ, आप दोस्तों को दिखा सकूँ कि अगर हम www. नहीं लगाते तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आप देख लेना एरर आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं एरर आ गया। अगर आपने यहाँ पर www शुरू में लाजमी लगाना है www. अब इसको हम ओके करते हैं तो यहाँ से देखना ये वाला एरर जो आता है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ये देख लें ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपको नीचे हम नाम दे रहे हैं ये अपने लाजमी वहाँ पर सेट करने हैं। तो सिंपल से हम इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपनी डोमेन के अंदर DNS के अंदर। DNS के अंदर हम आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आती जाएंगी। तो सिंपल से हमें इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है। तो कुछ आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड का बटन नज़र होगा, इस पर ऐड पर आपने क्लिक करना है। ऐड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने सी नेम पर क्लिक करना है और इस जगह पर आपने सिंपल से और कुछ नहीं करना, ये लगा देना है और इस जगह पर आपने ऐड प्राइस लगा देना है। यहाँ से देख लेते हैं होस्ट और यहाँ से देख लें, यहाँ से टारगेट आपको नज़र आ रहा होगा टारगेट, और यहाँ से देख लें 0.2 या 0.2, ठीक है 0.2 हमारे पास आ रहा है। इसको आपने कॉपी करना है और आ जाना है इस जगह पर। इस जगह पर आपने इसको कर देना है पेस्ट, इसको कर देना है आपने सिंपल से सेव। जैसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ से देख लें ये भी आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम चीज़ें आप दोस्तों के सामने सेट करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि ये भी इस तरह से सेट कर दें आपके पास ओके हो जाएगा। आपने ये ऐसे सेट नहीं करना। इस जगह पर आपने ऐड प्राइस लगा देना है, इसको आपने ये ऐसे सेव कर देना है। इसको जैसे ही आपने सेव करना है तो यहाँ से देख लें फिर भी आपके पास यही एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ से देख लें सी नेम www ये आपके पास आ रहा है। तो इसको आपने यहाँ पर ख़त्म कर देना है ताकि यहाँ से ये ख़त्म हो जाए और इस जगह पर आपने सेट कर देना है। यहाँ पर आपको ये वाला नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है और इस जगह पर आके आपने इसको पेस्ट करना है और इस जगह का आपको आना है इसको सेव करना है। इसको आप जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। यहाँ से देख लें हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अब हम ऐड पर क्लिक करेंगे
ऐड पर क्लिक करने के बाद सी नेम को क्लिक करेंगे। सी नेम को क्लिक करने के बाद ये दो हमारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। इसको आपने कॉपी करना है, इसको कॉपी करें और आ जाएं इस जगह पर, इसको पेस्ट करें और दूसरे को भी आपने इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करें और इस जगह पर आके पेस्ट कर दें। सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से आपने इसको दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से देख लें हमारे पास ये दोनों के दोनों ऐड हो चुके हैं। दोनों ऐड होने के बाद आपने सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर देखते हैं कि हमारे पास अब ये सेव होता है कि नहीं होता, या तमाम चीज़ें देख लेते हैं। तकरीबन 3-4 बार आपने लाजमी क्लिक करना है। यहाँ से देख लें अभी तक हमारे पास ये सेव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह भी आप दोस्तों को बता देते हैं। और यहाँ से देख लें हमारे पास ये सेव हुआ तकरीबन 5 क्लिक होने के बाद। अगर अभी इसको मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ व्यू करने के लिए, देखने के लिए, तो आपके पास ये ओके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लेगा उसको ऐड होने में, ओके होने में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की डोमेन होती है। ये जैसे ओके होगा, ऐड होगा, तो आपके पास ये वर्क करेगा। अभी यहाँ पर मैं क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ से देख लें अभी हमारे पास ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ से देख लें तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको ब्रेक लगा लेता हूँ वीडियो को, ताकि अब बाद में आप दोस्तों को मैं दिखा सकूँ। तो ऐसे भी अब इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब व्यू करके आप दोस्तों को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। व्यू करने के बाद अब आपके सामने ये वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। आपने इसी तरीके से अपनी डोमेन लगानी है। डोमेन लगाने के बाद आपके पास ये वर्क करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।